हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम। इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन। और इस जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमारा पॉइंट चल रहा है वो है हैबिट और हैबिटेट। दैट इज हैबिटेट ऑफ एल्गीज। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं अमित कुमार शर्मा फ्रॉम मेहता पीजी कॉलेज। तो जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, देन हम चलेंगे हैबिटेट की तरफ इन वाइड रेंज ऑफ एल्गीज हैबिटेट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन से। जनरल इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि एल्गीज आर पायोनियर्स। ये पूर्वगामी है धरती पे, पादप वंश, धरती पे पादपों का पायोनियर ऑफ प्लांट ऑन लैंड। धरती पे पहले पादपों का जो ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुई है, आगमन हुआ है, उसमें एल्गीज जो हैं वो प्राथमिक है। इनका कोई एंसेस्टर नहीं है, इससे पहले किसी और से इनकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई, ये स्वयं उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज में ले सकते हैं पायोनियर, अर्थात पूर्वगामी, पूर्वज। ठीक है, तो यहाँ पर हम पायनियर्स कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रीक लैंग्वेज यहाँ पर एक वर्ड आया है एल्गा। एल्गा का मतलब होता है सीवीड, समुद्री खरपतवार। एल्गा का मतलब होता है समुद्री खरपतवार। सबसे पहले समुद्री कोस्टल रीजन जो थे, समुद्री तटीय भाग, उनके अंदर ही इनको खोजा गया था और वहीं इनकी जो है सबसे ज़्यादा हमें मात्रा मिली और उसी के आधार पे हमने इसका नाम रखा था समुद्री घास या समुद्री खरपतवार। दूसरी लाइन, द स्टडी ऑफ एल्गी नोन एज फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी से पहले हम एक वर्ड और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, फाइकोलॉजी, बिकॉज इन यूनानी लैंग्वेज, यूनानी भाषा जो है उसके अंदर इसी एल्गा जो है इसका नाम दिया गया था फाइकोज। इसका नाम दिया गया था फाइकोज। अतः इसी वजह से एल्गी के अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें एल्गी का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कह सकते हैं फाइकोलॉजी। और अगर हम इसको लेते हैं एल्गा से तो हम इसको ले सकते हैं एल्गोलॉजी। ये दो टर्म्स हमारे आ रही है। दूसरा, वो साइंटिस्ट अर्थात बॉटनिस्ट, वनस्पति शास्त्री जो इन एल्गीज का अध्ययन करते हैं, इन पे रिसर्च करते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं फाइकोलॉजिस्ट एंड एल्गोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, ऑल एल्गीज आर प्रेजेंट इन किंगडम ऑफ प्रोटिस्ट। सभी शैवाल जो है वो प्रभाग जो है, प्रभाग प्रोटिस्टा में मौजूद है, जिसमें हम इनको रखते हैं डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में रखने का कारण है क्योंकि इनका जो शरीर है, इनकी जो प्लांट बॉडी है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं है। अतः इसे हम एक पादप कहने की जगह हम इनको बोलते हैं थैलॉइड, मतलब थैलस प्रकार के। इसलिए इस प्रकार के सभी पादपों को हम थैलोफाइटा में रखते हैं। एल्गीज आर यूबिक्यूटियस बट मोस्टली दे आर एक्वेटिक। यूबिक्यूटियस को हम बोल सकते हैं सर्वव्यापी। इसी में हम एक वर्ड और यूज में ले सकते हैं यूबिक्यूटियस के साथ में, ऑल्सो नोन एज कॉस्मोपॉलिटन।
कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है मतलब प्रेजेंट एवरी वेयर, जो हर जगह पाई जाती हो, पूरी पृथ्वी पे, पूरी लैंड पे हर तरीके के इकोसिस्टम और क्या बोलते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस, जहाँ पे सूरज की रोशनी है, नमी है और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस प्रेजेंट है, वहाँ पे एल्गीज ग्रो कर सकती हैं। इसलिए हम इनको बोलते हैं यूबिक्यूटियस और कॉस्मोपॉलिटन, अर्थात सर्वत्र या सर्वव्यापी। एल्गीज आर सिंपल यूनिसेल्युलर, एकल कोशिकीय, नॉन जैकेटेड अर्थात आवरण रहित, गैर आवरण युक्त, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स हम यूज में ले सकते हैं, प्लस जिसके जीवन काल में जायगोट तो बनता है, जायगोट युग्मनज तो बनता है, लेकिन भ्रूण का निर्माण नहीं होता है या भ्रूण के रूप में विकसित नहीं होती हैं। रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स टू लार्ज सीवीड, सीवीड मीन्स मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक अर्थात इतनी बड़ी कि हम उसे आंखों से देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक में माइक्रो वर्ड जो आता है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, स्कोपिक का मतलब होता है देखना, सूक्ष्म जीवी टाइप में, अर्थात जिसको देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं बहुत ही छोटा या माइक्रोस्कोपिक, और जिसको आंखों से देखा जा सकता है नग्न आंखों से, उसे हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। नेक्स्ट स्लाइड, दे आर थैलोफाइट्स, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि उनका जो थैलस है, उनकी जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी इज कॉल्ड या डिफरेंशिएट थैलॉइड टाइप। पादप जो है उसको हम थैलॉइड प्रकार मानते हैं, क्यों? क्योंकि नॉट डिफरेंशिएट, अविभेदित है, रूट स्टेम एंड लीफ, जड़, तना और पत्ती के अंदर ये अविभेदित होता है, इसमें हम अंतर नहीं कर सकते। दे आर ऑटोट्रॉपिक विच हैव क्लोरोफिल एंड देयर प्राइमरी फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। ये ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब हम कह सकते हैं स्वयंपोषी, स्वयंपोषी होते हैं, ठीक है। और ये प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश को अवशोषित कर CO2 और वाटर को संघनित करके और स्टार्च या ग्लूकोज का संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, अर्थात ये स्वयं का भोजन स्वयं बनाते हैं, ये दूसरे सजीवों के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक। ये भी एक सबसे विशिष्ट कैरेक्टर है जो इनको पादपों को जंतुओं से पृथक करता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर, लाक्षणिक गुण है पादपों का जो इनको जंतुओं से अलग करता है। दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस फोटोसिंथेसिस की वजह से सजीव हो जाते हैं स्वयंपोषी, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो एक पॉइंट हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, दे हैव फ्लैजिला एट सम पॉइंट इन द लाइफ। सभी में नहीं है, लेकिन अधिकांशतः जो हमारी एल्गीज के सदस्य हैं, खास तौर पे जलीय, जो कि मोटाइल होते हैं, गतिशील या चलनशील होते हैं, इनके अंदर गतिशीलता के लिए कुछ विशेष फ्लैजिला या कशाभिकाएँ प्रेजेंट होती है, जिनकी संख्या 1, 2 या बहुतक हो सकती है, जो इनको जलीय माध्यम में गमन में सहायक होते हैं, ठीक है। तो जीवन काल में बहुत सारे एल्गीज हैं जिनकी वेजिटेटिव, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो हम, युगलिना की बात करें तो हम, इन सभी के अंदर जो है कायिक कोशिकाओं के अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं, और बहुत सारी एल्गीज ऐसी हैं जिनके अंदर, जैसे अगर हम बात करें तो कारा हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, वाउचेरिया हो गया, इन सभी के अंदर इनके जो स्पोर्स हैं, जनन क्या बोलते हैं, गैमीट टाइप की जो संरचनाएं हैं वो गतिशील होती हैं। और कुछ इसी के अंदर ऐसे सदस्य भी है जैसे कि साइनोफाइटा, नीलहरित शैवाल, रोडोफाइटा मतलब लाल शैवाल,
कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जिनके अंदर गतिशील के लिए कोई प्रकार के कशाभिकाएं जीवन चक्र में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, जनन। जनन अर्थात अपने समान संतति को पैदा करना या अपनी संख्या, अपनी एग्जैक्ट संख्या को मल्टीप्लाई करना, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसको बोला जाता है जनन। तो इनके अंदर ये सजीवों का सबसे बड़ा गुण है, इसमें पादप जंतु सब भाग लेते हैं, खुद बैक्टीरियाज भी ऐसा काम करते हैं। तो ऐसे में रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है, बट इसमें भी एक बहुत बड़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अर्थात कायिक जनन, कायिक जनन, एसेक्सुअल अर्थात अलैंगिक जनन, जिसमें लैंगिक अर्थात गैमीट्स का फॉर्मेशन और गैमीट्स का संलयन नहीं होता है, और सेक्सुअल मतलब लैंगिक अर्थात जिसमें युग्मक भी बनेंगे, युग्मकों में संलयन भी होगा और संलयन से एक द्विगुणित संरचना युग्मनज का निर्माण होता है। बस युग्मनज के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता है। अलग अलग प्रकार से इनके अंदर जो है जनन पाया जाता है। वेजिटेटिव के लिए अगर हम बात करें तो कायिक संरचनाओं में अतिवृद्धि और मुख्य पादप से पृथक होकर एक नया संतति पादप के रूप में जीवन काल पूर्ण करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं जैसे कि विखंडी भवन, कोशिका विभाजन, उसके अलावा पत्रकलिकाएं द्वारा ट्यूबर्स या अमाइलम स्टार्स हो गया, परसिस्टेंट अपेक्स मतलब परसिस्टेंट अपेक्स सीड्स, चिरकालिक सीड्स आदि संरचनाओं के द्वारा नए पादप की उत्पत्ति। एसेक्सुअल जनन के लिए हम स्पेशली कह सकते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। ये एक विशिष्ट बीजाणु समान संरचनाएं होती हैं जो जनन में हेल्प करती हैं, और कभी कभी जो है कुछ विशिष्ट एल्गीज के अंदर चिरकालिकता या परसिस्टेंट का गुण भी रखती हैं जो उन्हें विषम परिस्थितियों बचाता है। इस प्रकार के स्पोर्स के द्वारा होने वाला जनन जो एक प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के समान ही है पर थोड़ा सा चेंज है, लैंगिक जनन से बिल्कुल पृथक है। वेजिटेटिव का थोड़ा सा एडवांस रूप हम इसको कह सकते हैं, ये इनके अंदर पाया जाता है। जीवन काल में अलग अलग प्रकार के स्पोर्स मिल सकते हैं, जैसे कि चल बीजाणु, अचल बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु, सुप्त बीजाणु, पुत्री कॉलोनीज का बनना, अंतः बीजाणु, बाह्य बीजाणु, ऐसे बहुत सारे बीजाणु जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं अलग अलग सदस्यों में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हम कह सकते हैं एडवांस, लेकिन इसमें भी बहुत भिन्नताएं और वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करें तो हमारा पहला होता है आइसोगैमस। आइसोगैमस, आइसोगैमस का मतलब समझिए, आइसो का मतलब हो गया सम और गैमस का मतलब हो गया युग्मक या गैमीट्स का मिलना। अगर दो आकारिकी और कार्यकी रूप से समान युग्मक या कोशिकाएं आपस में फ्यूज होकर क्या बना ले, द्विगुणित जायगोट को बना लेती हैं, तो इस प्रकार के विभाजन को हम समयुग्मकी विभाजन या जनन की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनआइसो। एनआइसो अर्थात समयुग्मकी, जिसमें फ्यूज होने वाली दोनों कायिक कोशिकाएं युग्मक की तरह व्यवहार करती हैं, लेकिन आकारिक रूप से फिजियोलॉजी अर्थात शारीरिक रूप से दोनों की दोनों जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, अर्थात जैसे एक चल बीजाणु का अचल बीजाणु के साथ में फ्यूजन। और सबसे एडवांस जो फॉर्म है दैट इज ऊगैमस। ऊगैमस को अपन कह सकते हैं अंड युग्मकी। अंड युग्मकी अंडयुग्मकी प्रकार का जनन। नेक्स्ट लाइन, रिजर्व फूड मटेरियल जो हमने लिखा स्टार्च, उसी के साथ में एक विशिष्ट कोशिकांग यहाँ पे देखने को मिलता है पायरेनॉइड। ये एल्गीज का लक्षण है, सभी प्रकार के एल्गी क्लासेस में नहीं पाया जाता है। ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीनियस बॉडी है जो कि लिपिड और प्रोटीन को संचय करके रखती है अपने अंदर।
They can synthesize and store starch and proteins and lipids. They not show clear alternation of generation. पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण को अगर समझें तो जीवन चक्र में दो प्रकार की जनरेशन्स या पीढ़ियां प्रेजेंट होती हैं, जिसमें एक होती है अगुणित, जिसे हम बोल सकते हैं युग्मकोद्भिद अर्थात गैमिटोफाइट, और दूसरी पीढ़ी जो है वो यहाँ पे होती है बीजाणुद्भिद अर्थात स्पोरोफाइट। ये दोनों की दोनों जो पीढ़ियाँ अगर जीवन चक्र में पाई जाती हैं, एक दूसरा अगर ये दोनों की दोनों पीढ़ियाँ एक दूसरे के एकांतर क्रम में पाई जाती हैं तो हम उसको कह सकते हैं स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ठीक है, अर्थात एल्गीज सिंपल हैं, लेकिन एल्गीज में बहुत 5 प्रकार की पीढ़ियाँ या लाइफ साइकिल्स पाई जाती हैं, जिनमें अलग अलग फॉर्म्स पाई जाती हैं या जनरेशन फॉर्म्स पाई जाती हैं, लेकिन सभी फॉर्म्स एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और बहुत कम एल्गी क्लासेज में ऐसी मिलती हैं। इसलिए हम सामान्यतः कह सकते हैं कि एल्गीज में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जर्नल कैरेक्टर्स पे हैं। अब हम यहाँ पे टॉपिक जो है उसको चेंज करें। अब हमारा आता है सामान्य हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब हो गया आवास। अगर हम एल्गीज को देखें या ढूंढना चाहें तो हम इस बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि एक एल्गीज किस प्रकार की भौगोलिक वितरण में या किस प्रकार की आवासीय क्या बोलते हैं एडेप्टेशंस के अंदर पाई जा सकती हैं। एल्गीज के लिए अगर अपन बात करें तो एल्गीज के अंदर आवास की भिन्नताएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो एल्गीज आर एक्वाटिक, जलीय। एल्गीज जो हैं वो सामान्यतः जलीय हैं। लगभग 95% तक अगर अपन चलें तो ये एल्गीज जो हैं, थोड़ा और रेंज को कम कर लेते हैं, 80 to 85 कर लेते हैं इसको, 80 to 85% तक जो एल्गीज हैं वो यहाँ पे क्या हैं, एक्वाटिक, जलीय प्रकार की होती है, अर्थात जल के अंदर पाई जाती हैं। क्योंकि एल्गीज में कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, कोई बहुत बड़ी जटिलता नहीं है, सिंपल सी है, जड़ तना पत्ती नहीं है, अतः ये अपने प्रोटेक्शन के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादातर इसी प्रकार के नमी युक्त या जलीय वातावरण में रहना पसंद करती है। इसके अलावा यहाँ पर लगभग 5 to 7% या 10% की रेंज ले लेते हैं, 10 to 12% जो है वो यहाँ पर पाई जा सकती हैं स्थलीय के रूप में। 10% के करीब, 7 से 10 या 12% तक जो है कुछ एल्गीज अडेप्टेड होती हैं स्थल पे रहने के लिए या धरातल पे रहने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी ये चूज़ करती हैं नम, छायादार और हमेशा मॉइस्ट रहने वाला अर्थात आर्द्र अवस्थाओं को ही प्रेफर करती हैं। शुष्क अवस्थाओं में सीधे रेगिस्तान के अंदर नहीं पाई जाएंगी। बहुत कम एल्गीज हैं जो सीधे रेगिस्तान में रहने के लिए अडेप्टेड होती हैं। नेक्स्ट, वेरी फ्यू। बहुत कम एल्गी क्लासेज जो हैं उनके कुछ सदस्य विषम परिस्थितियों में रहने में भी अडेप्टेड होते हैं, अर्थ है उनको हम बोलते हैं अनयूजुअल, असामान्य हैबिटेट कंडीशंस, अर्थात जिसमें कोई नॉर्मल सजीव, सामान्य एल्गी या सामान्य पादप जो है ऐसे भौगोलिक वितरण में सरवाइव नहीं कर सकते, वो इस प्रकार के वातावरण में रहने के लिए आदी होते हैं। सबसे पहली हम बात करते हैं यहाँ पे एक्वाटिक हैबिटेट ऑफ एल्गी, जलीय आवास
में रहने वाली एल्गीज की। तो यहाँ हम कह सकते हैं एल्गीज फाउंड टू ग्रो इन वाटर, ऐसी एल्गीज जो जल में अपना आवास करती हैं, जल में ही अपना पूरा जीवन चक्र कंप्लीट करती हैं और जल में रहने के लिए अनुकूल होती हैं। इस प्रकार की एल्गीज को हम यहाँ पे जलीय एल्गीज कहते हैं। फ्रेश वाटर एल्गीज, इससे पहले हम यहाँ पे समझें, ये जो एक्वाटिक एल्गीज है ये हमारे पास में एक पूरे के पूरे चार्ट के रूप में इसको ड्रॉ करें, तो पूरे चार्ट के रूप में इसको ड्रॉ करें तो हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो एल्गीज हैं ये कितने प्रकार की हैं। एक्वाटिक एल्गी, जलीय शैवाल। जलीय शैवाल की बात करें तो जलीय शैवाल हमारे पास में सीधी सीधी बात करें तो दो प्रकार का है। पहला हम कह सकते हैं फ्रेश वाटर एल्गी, जिसे हम कह सकते हैं स्वच्छ जलीय शैवाल। और दूसरा हमारा आता है यहाँ पे मराइन वाटर एल्गी, जिसको हम कह सकते हैं समुद्रीय एल्गी या शैवाल। ये धरती पे दो ही रूप है पानी के, एक स्वच्छ जल है जो नदी, पोखरों, तालाबों, बांधों इनके अंदर पाया जा रहा है, वर्षा ऋतु इसका प्राथमिक सोर्स है, और ये सारी नदियाँ जो बह के पानी को ले जाकर समुद्रों में डाल रही हैं वहाँ पे इनकी सैलिनिटी, लवणता बढ़ रही है, इसलिए उसको हम बोलते हैं समुद्रीय जल। एक जल की और यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं जिसके लिए हम कह सकते हैं सलाइन वाटर। सलाइन वाटर को हम कह सकते हैं लवणीय जल। ये एक और हैबिटेट है जिसकी हम बात करें। खारे पानी की झीलें जैसे हमारे पास है सांबर झील, ठीक है, तो इन सारी की झीलों की हम बात करें तो ये है खारे पानी की झीलें। ये पानी भी खारा है और ये भी खारा है, लेकिन दोनों के अंदर एक अंतर है। यहाँ पे खारापन जो है वो बहुत सारे डिफरेंट सॉल्ट और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के मिलने से बना है, क्योंकि ये लगातार नदियों से बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे सलाइन के लिए हम कह सकते हैं कि इनके अंदर पानी का आवागमन बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम सोर्सेज होते हैं जिनसे इनके अंदर पानी आता है, और ये पर्टिकुलर किसी एक रीजन में बनते हैं। इस वजह से यहाँ पर सभी प्रकार के मिनरल्स होने की जगह किसी फिक्स एक दो प्रकार के जो लवण होते हैं उनकी सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है। अतः इन दोनों की जो हैबिचुअल प्रॉपर्टीज़ है, जो अडेप्टेशंस है, अनुकूलनशीलता, वो पादपों की बदल जाती है। सभी समुद्री पादप जो है वो सलाइन में, या सलाइन पादप जो है वो समुद्री के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। यहाँ पे फ्रेश वाटर की अगर अपन बात करें तो फ्रेश वाटर के लिए हम यहाँ पे और कैटेगरीज को डिवाइड कर लें तो इसके अंदर हमारे पास कैटेगरी आ रही है फ्रेश वाटर के अंदर जो है वो दो प्रकार के जल हमको देखने को मिल सकते हैं। एक होता है रनिंग वाटर हैबिटेट एल्गी और एक होता है स्टैग्नेंट या स्टैग वाटर। रनिंग वाटर को हम कह सकते हैं स्थिर जलीय, और स्टैग्नेंट को हम कह सकते हैं थोड़ा उल्टा। रनिंग वाटर को हम कह सकते हैं प्रवाहित जलीय, और स्टैग्नेंट को हम कह सकते हैं ठहरा हुआ, रुका हुआ या स्थिर जल। अर्थात जो फ्रेश वाटर्स है वो हमारे पास में दो सोर्सेज हैं, ठीक है।
एक रनिंग वाटर, जैसे कि छोटे झरने बरसात के दिनों में, या छोटे नालियाँ, या फिर कोई पोखर, या फिर कोई क्या बोलते हैं छोटी या बड़ी नदियाँ, ये सारे के सारे जो वाटर्स होते हैं वो प्रवाहित जल में आते हैं। कोई तालाब है, कोई पॉन्ड है, कोई पोखर है जिसमें पानी रुका हुआ है, झरने के द्वारा बना हुआ पोखर, डैम्स हैं आर्टिफिशियल, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे आते हैं स्थिर जल के अंदर, जो कि स्वच्छ जल के ही स्रोत हैं। यहाँ पर अगर हम और बात करें तो जो प्रवाहित जल है, प्रवाहित जल के अंदर हम कह सकते हैं कि एल्गीज दो प्रकार से फॉर्म होती हैं। एल्गीज दो प्रकार से फॉर्म होती हैं। कैसे? प्रवाहित जल के अंदर वो एल्गी जो क्या कर रही है, पानी की धारा के साथ बह रही है, इस प्रकार की एल्गी को हम बोलते हैं फ्लोटिंग, फ्लोटिंग एल्गी। फ्लोटिंग एल्गी एक तरीके से प्रवाहित शैवाल। प्रवाहित शैवाल की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे पास काफ़ी कुछ एग्जाम्पल जो हम अगली स्लाइड्स में चेक कर लेंगे, उसमें हमको एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, माइक्रोसिस्टिस है, उडोगोनियम स्पीसीज है, ये बहुत सारी हैं जो पानी के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती रहती है, मुक्त प्लावी होती हैं। और दूसरा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं जो कि फ्लामिक क्या बोलते हैं फ्लोटिंग नहीं होती हैं, दीज आर स्टैग, जो कि प्रवाहित नहीं होती हैं, रुकी हुई होती हैं। दूसरी तरफ इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हम अगली स्लाइड में देख लेंगे। यहाँ पे इसमें बेस्ट एग्जाम्पल हम यूज में ले सकते हैं यूलोथ्रिक्स। इसमें हम यूज में ले सकते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। अब दूसरी तरफ हम चले स्थिर जल की तरफ। स्थिर जल की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पे भी हमारे पास में दो एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। पानी तो रुका हुआ है, लेकिन पानी की सतह पर बिना किसी आधार से चिपके हुए जो एल्गीज हैं वो फ्री फ्लोटिंग, अर्थात मुक्त प्लावी, अर्थात मुक्त प्लावी होती हैं, आसानी से पानी की सतह के ऊपर हवा के मूवमेंट से या पानी के करंट के मूवमेंट से इधर से उधर मूव करती रहती हैं। और दूसरी यहाँ पे भी हम जो है वो स्टैग एल्गीज की बात कर सकते हैं। स्टैग का मतलब होता है जो जल या जलाशय के किनारे किनारे के पेड़ या चट्टानों या जलाशय की जो अंदरूनी सतह है, उसका तल, उस तल के ऊपर संलग्न अवस्था के अंदर जो है अपने राइजोइड्स के माध्यम से संलग्न अवस्था में हमको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, समुद्री के अंदर भी अगर अपन बात करें तो एल्गीज दो ही टाइप में मिल जाएगी, वही फ्लोटिंग और स्टैग। और लवणीय जलीय जो जल एल्गी है उसको हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं ऑल्सो नॉन एज, ये काम की चीज़ है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में काम आती है, हैलो फाइट। हैलो का मतलब होता है लवणीय, फाइट का मतलब हो गया पादप। ऐसे पादप जो लवणीय अवस्था के अंदर पाए जाते हैं हैलोफाइट्स कहलाते हैं। तो हम ध्यान देते हैं अब एग्जाम्पल्स पे।
तो अभी जैसे हमने बात करी, दो प्रकार के जल हैं, फ्रेश वाटर, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ जाएगा मेराइन वाटर। फ्रेश वाटर एल्गी की अगर अपन बात करें तो फ्रेश वाटर में हमने एग्जाम्पल लिया है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स को अगर हम समझें, देखें, तो ये एक मल्टी सेल्यूलर कॉलोनियल एल्गी है जो एक रोलिंग एल्गी या लुढ़कने वाली गेंद के रूप में पाई जाती है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो फ्लैजिलाज पाए जाते हैं। इसकी जो सिंगल सेल है वो हमें नाशपाती के आकार की या सेम के आकार की नहीं, अंडाकार या नाशपाती के आकार की दिखाई देती है, जिसके अंदर केंद्रक के साथ साथ एक कप नुमा जो है क्लोरोप्लास्ट, आई स्पॉट दृग बिंदु और दो समान इक्वल विप्लेस प्रकार के फ्लैजिलाज पाए जाते हैं। और सभी कोशिकाएं जो हैं वो अपनी नेबर सेल से साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी रहती है, दैट इज वॉलवॉक्स। सिंगल कोशिका नहीं रहती है, ये सिनोबियम या कॉलोनी के रूप में पाई जाती है और एक पूरी की पूरी रोलिंग एल्गी के रूप में जानी जाती है। दूसरा हम बात कर रहे थे, दैट इज स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा को अगर आप देखें तो ये भी एक फिलामेंटस एल्गी के रूप में है, जो कि एक तंतु के रूप में बहुत सारे तंतुओं के रूप में हमको देखने को मिलती है। एक हम एग्जांपल और दे रहे थे यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में एक सेल बेसल सेल होती है, जिससे हम बोल सकते हैं होल्डिंग सेल या होल्ड फास्ट सेल, जो कि होल्ड फास्ट सेल जो कि बेस में होती है, कलरलेस होती है, किसी आधार से चिपकी हुई रहती है, और इसके ऊपर की जो हमारी सारी कोशिकाएं हैं वो यहाँ पर क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं, प्रकाश संश्लेषित सक्रिय होती हैं, और ये एक तरीके से जल के अंदर सतह पर रुककर वाटर करंट या फ्लो के साथ में हिलता रहता है। तो ये यहाँ पर एक फ्लोटिंग या रनिंग वाटर में उगने वाली एल्गी है यूलोथ्रिक्स। एक एग्जांपल हमारे पास आ रहा है क्लेमाइडोमोनास, जो हमने पहले देखा था। क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं गोलाकार या अंडाकार के रूप में होती है, और इस क्लेमाइडोमोनास में आप देखें तो बाहर की तरफ हमें दो फ्लैजिला देखने को मिल रहे हैं, एक हमें आई स्पॉट देखने को मिल रहा है, और अंदर की तरफ एक बड़ा सारा कप के रूप में क्लोरोप्लास्ट, पायरेनॉइड एंड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जो है वो हमको देखने को मिलती हैं, जो हम इस डायग्राम के अंदर इनको देख सकते हैं। ये आ गया स्टूडेंट्स रनिंग वाटर जिसकी मैं बात कर रहा था, दैट इज यूलोथ्रिक्स। ये रहा यूलोथ्रिक्स, दैट इज होल्ड फास्ट सेल, जो कि कलरलेस होती है, केवल आधार से संलग्न करने का काम करती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। और इसके ऊपर की जो कोशिकाएं हैं ये प्रकाश संश्लेषण सक्रिय होती हैं, ये एक अनब्रांच फिलामेंट के रूप में पाई जाती हैं। यहाँ पर हमें दोनों के अंदर ये संरचनाएं देखने को मिल जाएंगी, ओडोगोनियम, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये सारी की सारी संरचनाएँ। इसके अलावा क्लेडोफोरा, ये सारी की सारी संरचनाएं जो हैं ये हमें रनिंग वाटर की मिलेंगी, जो संरचना या आधार से किसी ठोस सबस्ट्रेट या आधार से संलग्न होती हैं। स्टैग्नेंट वाटर के अंदर हम एग्जांपल दें तो उसमें हम दे सकते हैं कारा की अधिकांश प्रजातियां खारे पानी में भी पाई जाती हैं, ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हेलोफाइट। उसके अलावा ओडोगोनिया की संरचना भी फिलामेंटस है और ये ठहरे हुए पानी में पाई जाती हैं, जबकि यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, क्लेडोफोरा हो गया, ये तीनों की तीनों एल्गी जो हैं ये रनिंग वाटर में मिलती हैं। ये दोनों के दोनों एल्गी जो हैं वो स्टैग वाटर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट मेराइन वाटर, जिसको हमने पढ़ा था समुद्रीय जल के रूप में। समुद्रीय जलीय एल्गी, इनका आवास जो है वो यूजुअली ग्रो इन सी वाटर। ये कोस्टल रीजन्स, इनकी प्रजातियां आर्टिक, एंटार्क्टिक, यहाँ तक कि पोलर रीजन्स के अंदर भी देखी गई है, जो समुद्रीय जो मेराइन लाइफ है उसके अंदर पाई जाती है।
इसमें हम एग्जाम्पल दें तो इसमें कुछ मैक्रोस्कोपिक एल्गीज के नाम ज़्यादा तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि रेड एल्गी का एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, यहाँ है नहीं, पॉलीसाइफोनिया ये रहा। पॉलीसाइफोनिया का एग्जाम्पल जिसके अंदर साइफोन्स की स्ट्रक्चर जो है वो मल्टीपल के रूप में होती है। ये बहु एक्सियल या बाई एक्सियल फिलामेंट के रूप में होता है, जो कि एल्गीज का सबसे एडवांस जो हमारी क्लास है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, उसका मेंबर है। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस की संरचना को आप देखें तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर, ये दिखती है बिल्कुल फेदर की जैसे, और ये संरचना दिखती है बिल्कुल झाड़ी के समान। ये यूनिएक्सियल का एग्जाम्पल है और ये बाई एक्सियल या मल्टी एक्सियल का एग्जाम्पल है। ये आती हैं ब्राउन एल्गीज में से। लैमिनेरिया, लैमिनेरिया जो है वो एग्जाम्पल आता है ये रहा, इससे बिल्कुल फीते के समान चपटी संरचना जिसको भोजन के रूप में भी यूज में लिया जाता है। एंड सार्गेसम, सार्गेसम भी भोजन के रूप में यूज में लिया जाता है। इसके काफ़ी बायो ऑक्सीडेंट्स जो हैं, सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इकोनॉमिक बॉटनी में। और ये दोनों के दोनों भी लैमिनेरिया, सार्गेसम एंड पॉलीसाइफोनिया ये रोडोफाइसी के मेंबर्स में इंक्लूड होते हैं। ये दोनों ही क्लासेज जो हैं वो प्रगत है और इसकी अधिकांश प्रजातियां जो हैं वो समुद्री हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, समुद्रीय या जलीय के कंप्लीट होने के बाद में अब हमारे पास आता है टेरेस्ट्रियल अर्थात स्थलीय आवास वाली शैवाल, अर्थात वो एल्गीज जो स्थल या लैंड को अपना आवास बनाती हैं। अगर हम इसको कहें तो जल के बाहर, लेकिन ये वो स्थान होते हैं जो जल के समीप या जल के बिल्कुल भरे हुए, मतलब आर्द्रता युक्त होते हैं, छायादार होते हैं, जहाँ पर जल की कमी नहीं होती है। तो टेरेस्ट्रियल मतलब एल्गीज फाउंड टू ग्रो इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, मतलब सॉइल, मिट्टी, लोग, मरे हुए पेड़ों के या जीवित पेड़ों के तने, दीज आर नोन एज लोग, और पानी के अंदर डूबी हुई चट्टानें या पानी के किनारे पर उपस्थित चट्टानों के ऊपर ये पाए जाती हैं, इनको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दें तो सॉइल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वाउचेरिया। सॉइल का एक एग्जाम्पल अगर हम दें तो वो है क्लोरेला। रॉक का एग्जाम्पल अगर अपन यहाँ पे दें तो वो है फ्रेस्चिएला, लाइसेनिया। ये सारे के सारे जो है वो रॉक एल्गीज में आती हैं। और अगर हम यहाँ पर टेरेस्ट्रियल में बात करें सॉइल के ऊपर या लोग के ऊपर, तो हमारा एग्जाम्पल आता है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एल्गी जो है वो साइनोफाइसी का सदस्य है। और एक सिंपल से एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो जो चावल के खेत हैं, धान के खेत, उनकी धान की जो सतह है, सॉइल जो पानी में डूबी रहती है, उसके अंदर अधिकतर नॉस्टॉक और एनाबीना जो है वो ग्रो करते हैं। इस वजह से धान के खेत की जो कलर है, सॉइल का कलर सतह का, वो हमें नीला हरा दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हैं सॉइल के ऊपर पूरा का पूरी एल्गी जो है वो छाई हुई है। सिंगल सेल यूनिट, यहाँ पे ये कॉलोनियल हमको देखने को मिल रही है। ये है नॉस्टॉक जो कि एक मोती की माला के समान, मनके की माला के समान फिलामेंटस एल्गी के रूप में दिखाई दे रहा है। ये वाउचेरिया का सिंगल फिलामेंट है जो कि एक पूरा झाड़ी के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल के बाद में, टेरेस्ट्रियल में एक चीज़ और जो हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल एल्गी के अंदर दो फॉर्म्स और हम यहाँ पे यूज में लेंगे। टेरेस्ट्रियल एल्गी में टेरेस्ट्रियल एल्गी टेरेस्ट्रियल एल्गी जिसको हम स्थलीय कह सकते हैं, इसके हम यहाँ पे 2 या 3 कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी की हम बात करें तो नोन एज सैफो, सैफोफाइट। सैफोफाइट का मतलब होता है
जो सतह के ऊपर भूमि की सतह के जस्ट नीचे बहुत गहराई में नहीं, जस्ट नीचे, इसको हम बोल सकते हैं सेफोफाइट्स। इसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं नॉस्टॉक। इसी में हम यहाँ पे ले सकते हैं सेफोफाइट के साथ में क्रिप्टोफाइट्स। इसके लिए कह सकते हैं जो भूमि की सतह के ऊपर, एग्जाम्पल ले सकते हैं वाउचेरिया। भूमि की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। भूमि की सतह के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। नाइटेला भी ले सकते हैं, वाउचेरिया हो गया, नॉस्टॉक की है, ओडोगोनिया की स्पीसीज है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ ले सकते हैं। इसके अलावा एक दो नाम और अगर अपन यहाँ पे ले तो यहाँ पे हम यूज में ले सकते हैं एक टर्म दैट इज लिथोफाइट। लिथो का मतलब होता है पत्थर या चट्टान, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं शैल, तो शैलो। और फाइट का मतलब हो गया भिद, अर्थात चट्टानों या पत्थरों पे उगने वाले पादप या एल्गीज, इनको हम शैलोद्भिद कह सकते हैं। और ये लिथोफाइट जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोलिथोफाइट, एक्सो का मतलब चट्टान की सतह पर उगने वाले, और एक होते हैं एंडोलिथोफाइट्स जो इन चट्टानों की सतह के अंदर या छोटी कंदराओं या दरारों के अंदर उग सकते हैं, उनको बोलते हैं एंडोलिथोफाइट्स। तो ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी के लिए। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, ये क्लियर है। नेक्स्ट अनयूजुअल। अनयूजुअल के लिए हम कह सकते हैं असामान्य आवास या असामान्य वातावरण में आवास करने वाली। इसमें हमने सबसे पहले ऐड किया है हेलोफाइट, जिसको हमने नाम दिया था लवणोद्भिद। लवणोद्भिद अर्थात लवण में उगने वाले पादप, बहुत खारे पानी में उगने वाले का पादप, जिन पानी का ppm मात्रा जो है दैट इज 10 से ज़्यादा, 10 ppm से ज़्यादा जिस पानी की सांद्रता या डेंसिटी को हम नापते हैं ppm में, उस पानी के लिए हम कह सकते हैं कि ऐसे पानी में उगने वाले पादप जो कि सामान्य पादपों के फिजियोलॉजी के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, ऐसे में कुछ एल्गीज हैं जो वहाँ पे ग्रो करती हैं, जिसमें एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गी, EHRENBERGII, ये प्रजाति वहाँ पे उगती है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और हम दे सकते हैं कारा बाल्टिका। कारा बाल्टिका जो है वो भी हेलोफाइट्स के रूप में खारे पानी की झीलों में सतह के साथ या ठहरे पानी के अंदर ग्रो करता है। अभी हमने समझा था लिथोफाइट अर्थात शैलोद्भिद, वो एल्गीज जो चट्टान या शैल के ऊपर पाई जाती हैं या शैल के साथ पाई जाती हैं, जिनको हम कह सकते हैं मीन्स एल्गी फाउंड टू ग्रो ऑन मॉइस्ट सरफेस ऑफ रॉक्स। मॉइस्ट सरफेस ऑफ रॉक, ऐसी एल्गीज को हम यहाँ पर शैलोद्भिद के नाम से जानते हैं। और ये हमारे पास में एग्जाम्पल है बैट्रैकोस्पर्मम एंड
ग्लियोकैप्सा, ये दोनों एल्गीज जो हैं ये यहाँ पर शैलोद्भिद हैं। हमने जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा कि लिथोफाइट्स दो प्रकार के होते हैं, एंडोलिथोफाइट और एपीलिथोफाइट, अधिप शैलोद्भिद। एपीलिथोफाइट जिसमें शैवाल चट्टान की सतह के ऊपर उगता है, और एंडोलिथोफाइट जिसमें शैवाल जो है वो चट्टान की सतह के नीचे की तरफ या अंदर कंदराओं में या दरारों के अंदर ग्रो करता है। अधिकतर ये जो चट्टान है ये ठोस पत्थर की ना होकर चूने पत्थर की होती हैं, जिनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्रायोफाइट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम याद रखें। इसको आप बोल सकते हैं हिमोद्भिद। हिमोद्भिद का मतलब हो गया हिम। हिम मतलब एल्गीज ग्रो इन स्नो और आइस। कुछ बहुत ठंडी प्रदेश है, ठंडे का मतलब जहाँ बर्फ़ बनी रहती है 6-6 महीने तक या इससे ज़्यादा समय, जैसे कि कुछ पोलर रीजन्स हो गए, यूरोपीय पहाड़ियाँ हो गई, हमारे कुछ हिमालय के रीजन्स हो गए, इन सभी के ऊपर जो एल्गीज पाई जाती हैं उनको बोलते हैं हिमोद्भिद। इसके अंदर कुछ विशिष्ट अडेप्टेशंस पाया जाता है, जिसमें एक स्पीसीज़ क्लेमाइडोमोनास की वापस आ रही है, उसमें स्पीसीज़ थी एहरेनबर्गी, यहाँ पे है येलोस्टेंसिस। ये प्रजाति ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है, बर्फ़ का खुद का कोई रंग नहीं होता, इसलिए वो सतरंगी अर्थात तो वाइट कलर की दिखाई देती है, लेकिन उस बर्फ़ के ऊपर जब ये एल्गी उगती है तो हमें बर्फ़ का कलर ग्रीन दिखाई देता है, इसलिए यूरोपीय पहाड़ियाँ दूर से ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं इस काई या एल्गी के बनने के कारण। हिमेटेकोकस निवेलिस, हिमेटेकोकस निवेलिस जो है वो रेड कलर प्रोवाइड करवाती है, इससे लाल रंग जो है वो दिखाई देता है उन पहाड़ियों का, जो यहाँ पे हम चित्र के अंदर भी देख सकते हैं। ये सिंपल एल्गी का डायग्राम है और ये उसका पूरा का पूरा बर्फ़ युक्त एल्गी का डायग्राम है, जिसके अंदर ये पूरी एल्गी जो है वो बर्फ़ की चोटी जो है उसको हमको रेड कलर में शो कर रही है। नेक्स्ट ये है येलोस्टोनेंसिस, जिससे बर्फ़ का कलर कैसा आ रहा है, पूरा का पूरा ग्रीन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बर्फ़ का कलर जो है वो पूरा का पूरा रेड दिखाई दे रहा है। थर्मोफाइट, ये भी बहुत स्पेशल है। सामान्य पेड़ जो हैं वो 33-34 मैक्सिमम 35-36 टेम्परेचर पर ग्रो कर सकते हैं। सामान्य तापमान होता है 27 से 30 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर बहुत मुश्किल से प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। ऐसे में एल्गीज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिंपल होती हैं, उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल है, बट इस क्षेत्र में भी एल्गीज ने बहुत ज़्यादा महारत हासिल की है, जहाँ उन्होंने गर्म पानी अर्थात 50 से 60, इसको और थोड़ा सा इंक्रीज करें तो 72 डिग्री टेम्परेचर के जलाशय के अंदर भी एल्गीज जो है ग्रो करने में सक्षम है। ये कुछ विशिष्ट एल्गीज होती हैं, जिसमें ऑसिलोटेरिया की स्पीसीज है ब्रेविस, और एक हम यहाँ पे यूज में ले लेते हैं सिनेकोकस। सिनेकोकस जो है वो साइनोफाइसी का सदस्य है, अर्थात एक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है जो इसके अंदर ग्रो करते हैं। सामान्य पादपों की तुलना में जो साइनोफाइसी के सदस्य हैं या जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज हैं वो इसके अंदर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, एपीफाइटिक, वही आ गया शब्द वापस। एपी का मतलब हो गया अधि और फाइटिक का मतलब हो गया पादपीय। अधिपादपीय अर्थात पानी के किनारे बड़े आकार के फंगस नहीं, एल्गी, ब्राइफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, किसी भी प्रकार के पादप को आधार बनाकर उनके ऊपर उगने वाली एल्गीज, इनको हम एरियल एल्गीज भी कह सकते हैं, जो जल के बाहर हो सकती हैं या उसकी सतह के साथ हो सकती हैं। उसमें एग्जाम्पल आ रहा है उडोगोनिया, स्पायरोगोरा आदि बहुत सारी हैं जो एपीफाइटिक के रूप में पाई जाती हैं। इसी के अंदर एपिजोइक अर्थात जंतुओं के शरीर के ऊपर जल में ग्रो ऑन वाटर एनिमल, जल में रहने वाले जो क्रस्टेशियंस हैं, स्पीसीज हैं, इन जंतुओं के ऊपर या एनालिड्स के जो जंतु हैं, इन जंतुओं के सतह के ऊपर पाई जाने वाली एल्गीज जो है वो एपीजूओफाइटिक कहलाती हैं। दीज आर एपिजोइक या एपिजूओफाइटिक, जिसमें एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं स्टिजियोकॉलियम,
जो कि जंतुओं के ऊपर अर्थात कछुआ और जो केकड़ा है उस केकड़े की सतह के ऊपर जो है ये अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट एंडो, एंडो का मतलब हो गया अंतः, फाइटिक का मतलब हो गया पादप, अर्थात ये अपना आवास जो है किसी जीवित पादप के अंदर अर्थात कोशिका में या दो कोशिकाओं के बीच के अंतर कोशिकीय अवकाश के अंदर अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं या आवास बनाते हैं। एल्गी इज फाउंड ग्रो इन इनसाइड अदर प्लांट बॉडी, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, नॉस्टॉक जो है वो पाया जाता है किसके अंदर, एक ब्रायोफाइट है एंथोसिरोस, एंथोसरोस, इसके अंदर पाया जाता है कैविटीज बना के। और एनाबीना जो है वो यहाँ पर एक साइकस जो हमारा जिम्नोस्पर्म है, साइकस जो जिम्नोस्पर्म है उसकी कॉलेरॉइड रूट्स के अंदर पाया जाता है सहजीवी के रूप में, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये दोनों के दोनों, ये दोनों मेंबर जो हैं वो साइनोफाइसी अर्थात ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के सदस्य हैं। एंडोजॉइक, ये एक अलग आश्चर्यचकित वाली चीज़ है जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ये है यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रा विरिडिस, हाइड्रा विरिडिस, ये एक जलीय प्रजाति है जो कि सिलंट्रेट्स का सदस्य है एकशेरुकी में। और इसके अंदर अगर अपन बात करें तो हाइड्रा की संरचना के अंदर एक एल्गी पाई जाती है, नेम इज जूक्लोरेला। ये हाइड्रा के सतह के अंदर पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करती है अर्थात जंतु की शरीर के अंदर। इसके अलावा और भी एजोला और कई सारी प्रजातियां हैं, अमीबा और युगलिना पैरामीशियम की कुछ प्रजातियां हैं जिनके अंदर एजोला और जूक्लोरेला की प्रजातियां एंडोजॉइक के रूप में पाई जाती है। इन्हें हम कह सकते हैं एंडोजूओफाइटिक, ऐसे पेड़ जो जंतुओं के शरीर के अंदर अपना आवास बनाते हैं और सहजीवी के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब हो गया सहजीवी। और सहजीवी में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइकेन, जिसको हम बोलते हैं सहवाग। सहवाग जो है वो कॉम्बिनेशन है एल्गी व फंगस का। इसमें फंगस जो है वो कहलाता है माइको बायोन्ट कौकांश, और एल्गी जो है वो कहलाता है फाइको बायोन्ट। इन दोनों का एक सहजीवी एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। ये है, ये है, ये है क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज, ये तीन प्रकार की लाइकेन्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और ये हर ऐसे विषम परिस्थितियों में उगने के लिए सक्षम है या एडेप्टेड है जहां सामान्य एल्गी भी नहीं उग सकती, क्योंकि इसमें एल्गी जो है वो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है और फंगस जो है वो मौसम से या चट्टानों से या फिर आर्द्रता युक्त जो भी हमारी नमी युक्त मौसम है वहाँ से अवशोषित न्यूट्रिएंट्स एंड जल का अवशोषण का कार्य करता है। इन सारी चीज़ों के बाद एल्गीज आर पायोनियर्स हैं, ऑटोट्रॉपिक्स हैं, सब कुछ सारी चीज़ें सही आ रही हैं, लेकिन कुछ एल्गीज ऐसी हैं जो पैरासाइट के रूप में भी पाई जाती हैं, जिसमें हमारे पास में पैरासाइट का मतलब हो गया परजीवी, जो इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं, दूसरों का नुकसान दे सकती हैं। दे आर नोन एज पैरासिटिकली ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ अदर प्लांट्स और एनिमल्स, जिसमें हमारे पास में एग्जाम्पल है सिफेलुरोस विरेसेंस। ये एक प्रजाति है जो चाय की पत्ती, चाय और कॉफ़ी की पत्ती के ऊपर रेड रस्ट डिजीज कॉज करती है, जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, दैट नॉन एज रेड रस्ट डिजीज। और यहाँ इस जो पिस्ट्यूल्स दिख रहे हैं घाव, इन घावों के अंदर आपको एल्गीज के कॉनिडियाज और उनका माइसीलियम जो है यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। दीज आर इन रेड कलर, और ये रस्ट डिजीज कॉज करते हैं, जो कि करेक्टर है फंगस पक्सीनिया का, ब्लैक रस्ट का।
और वैसी की वैसी ये डिजीज़ कॉज करते हैं, दैट इज रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी लीव्स, और ये कॉज की जाती है स्टिफेलरोज विरेसेंस। ये हमें ढंग से पता होना चाहिए। इस प्रकार हमने आज के पूरे सैमरी के अंदर एल्गी के आवास और उनके अडेप्टेशंस को समझा है, जहाँ पे एल्गीज अधिकांशतः या सामान्यतः जल में पाई जाती हैं, नम छायादार प्लेसेज या सामान्य भौगोलिक वितरण के अंदर पाई जाती हैं। उसके अतिरिक्त एल्गीज जो है नम छायादार प्लेसेज या पानी के बाहर की चट्टानों पे, तनों पे या किनारों की मिट्टी के ऊपर भी पाई जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं स्थलीय या टेरेस्ट्रियल एल्गी। उसके अलावा पाई जाने वाली एल्गी जो हैं वो बहुत कम है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर देयर अडेप्टेशंस। इस वजह से उनको बोलते हैं अनयूजुअल हैबिटेट्स, जिसमें हमने यहाँ पे ये सारी एल्गीज को देखा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके देन, थैंक्स।